हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। पहले की भांति एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए इसको देखते हैं। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूछा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, टू रेड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। ऑप्शन नंबर बी है फसलों की उत्पादन लागत में कमी करना, टू रेड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर सी है फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर डी है फसल उत्पादन के गुणों में सुधार करना, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है ये सही होगा, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। क्योंकि जैविक खेती में हम रासायनिक उर्वरक केमिकल जो फर्टिलाइज़र होते हैं उन पर हम निर्भर नहीं रहते हैं। क्योंकि जैविक खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम उर्वरक और इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड, ये जितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, इन सारे रसायनों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसके स्थान पर हम क्या बोला जाता है कि जीवांश पदार्थ को जो होते हैं, जो कृषि से ही हम उसको प्राप्त करते हैं, जैसे कि जैविक खाद, जैविक खरपतवारनाशी इत्यादि का हम इसमें प्रयोग करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे और रसायनों के प्रयोग को कम किया जा सके। इस खेती को ही हम जैविक खेती करते हैं। तो साफ सीधी भाषा में ये बोला जा सकता है कि रासायनिक उर्वरकों को हम इसमें लगभग 9 के बराबर हम प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा फसलों के उत्पादन लागत, ये हमारा नहीं है, ये मतलब मुख्य उद्देश्य नहीं है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल उत्पादन के गुणों में सुधार करना, तो ये हमारा जैविक खेती का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो बेसिकली रूप से ऑप्शन नंबर ए रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता को कम करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर हम उपलब्ध हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी। तो आप हमारे चैनल को टाइप करके वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।